नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से इस तरह के अलग अलग वीडियोस आजकल नजर आ रहा है क्योंकि फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचे नहीं है। जब फूड के ट्रक्स आता है तो लोग एकदम कूद पड़ता है क्योंकि भरोसा नहीं कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर से खाने के नाम पर आजकल झगड़ा भी हो रहा है, जैसे कि आपने अभी ये वीडियो देखा। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के फूड क्राइसिस हुआ है। वैसे पाकिस्तान में देखा जाएगा तो पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन रेट जो है हमेशा 2 डिजिट्स में रहा है। जैसे कि हमारे देश में जब इन्फ्लेशन 7% तक पहुंच जाता है ना तो हम टेंशन में आते हैं, और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अलग अलग मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारे इन्फ्लेशन रेट को 6% के अंदर लाते हैं। वैसे इन्फ्लेशन का नॉर्मल लेवल होता है 4%, ठीक है, प्लस और माइनस 2% हो सकता है। इट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस लेवल। तो 6% के अंदर इन्फ्लेशन को कंटेन करना होता है अगर इकोनॉमी को स्टेबल मेंटेन करना है। पर पाकिस्तान में अगर आप देखोगे पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन जो है 2 डिजिट्स में रहा है, मतलब 12, 13, 14 इसी तरह रहा। सिचुएशन इतना खराब होने का अलग अलग रीजन है। उसमें से एक है दोस्तों, आप सबको पता होगा 2-3 महीने पहले पाकिस्तान में फ्लड्स आया था। पाकिस्तान का 1/3 एरिया पानी के नीचे आ गया था, तो उस वजह से काफी सारे क्रॉप्स खराब हुए थे। एस्टिमेट्स ये कहता है पाकिस्तान का 80% ऑफ क्रॉप्स पूरा खराब हो गया था फ्लड्स की वजह से। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो $4.3 बिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब अगले 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान जो है इंपोर्ट्स कर सकता है, उसी के लिए पैसे बचा हुआ है। एट द सेम टाइम इंडिया के पास अभी के हिसाब से कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? करीब $642 बिलियन है। और कंट्री वाइज अगर आप देखोगे, इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के ऊपर चाइना, स्विट्जरलैंड, रशिया, जापान जैसे कंट्रीज है। वैसे रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपना एक असेसमेंट स्टेटमेंट पब्लिश किया था 28 अक्टूबर 2022 को। उनके हिसाब से पाकिस्तान को फ्लड डैमेजेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस हुआ करीब $30 बिलियन का। मतलब फ्लड डैमेजेस $14.9 बिलियन का और इकोनॉमिक लॉसेस $15.2 बिलियन का। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो केवल 2% के अराउंड होगा। दुनिया भर के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड बैंक ने 5, 6, 7% के अराउंड प्रेडिक्ट किया है, वेराज पाकिस्तान का 2% के अराउंड बोला है। 2% भी होगा ये भी पता नहीं है। वैसे पाकिस्तान में हायर एनर्जी प्राइसेस की वजह से, वीकर रुपी की वजह से, फ्लड रिलेटेड डिसरप्शंस की वजह से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में डिक्लाइन की वजह से 23% तक का इन्फ्लेशन प्रेडिक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। वैसे देखा जाएगा तो लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन था 24.5%। वैसे पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट कितना है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक का एनुअल डेट रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान टोटल एक्सटर्नल डेट वाज एट $130.433 बिलियन। ये 2021 तक का डाटा है, अभी तो और इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक पाकिस्तान को $33 बिलियन पे भी करना है। वैसे आपको शायद पता होगा पाकिस्तान का जितना एक्सटर्नल डेट है ना, उसका करीब 25% चाइना से है। पाकिस्तान फिर से गया था चाइना के पास पैसे के लिए, पर चाइना ने इस बार मना किया था क्योंकि चाइना को पता है पाकिस्तान को देंगे तो वापस नहीं मिलने वाला है। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा रिले करते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छा है, दोनों मुस्लिम कंट्रीज है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में मेंबर्स भी है। सऊदी अरेबिया ने काफी मदद भी किया है पाकिस्तान को। ये सबके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भी गया था एक बेल आउट पैकेज के लिए। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या है ना, वो अगर कोई भी कंट्री को बेल आउट करना है, जैसे कि रिसेंटली श्रीलंका को बेल आउट करने के बारे में बात हो रही थी, तो आईएमएफ के हिसाब से इकोनॉमी को चलाना होगा। आईएमएफ कुछ कंडीशंस पुटअप करते हैं, वो सब ओबे करना होगा। पर पाकिस्तान का आप सबको पता है दोस्तों, एक पॉलिटिकल विल नहीं होता। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है। पिछले 4-5 सालों में ही 3 प्राइम मिनिस्टर बदला है, ये बात आपको पता है। जब गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं रहेंगे फिर वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ऊपर से पाकिस्तान में करप्शन बहुत है दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया था, उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट एन एलीट ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इन पाकिस्तान रिसीव इकोनॉमिक प्रिविलेजेस ऑफ अराउंड 17.4 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक्स एंड प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द पब्लिक कैपिटल। मतलब पाकिस्तान में बेसिकली लाहौर प्रोविंस में रहने वाला कुछ एलीट लोग हैं जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जाने से या ऊपर जाने से, उनका तो रोटी पानी सही तरह चल भी रहा है।
वैसे पाकिस्तान का ये एलाइट ग्रुप के बारे में काफी रिपोर्ट्स आया है इससे पहले भी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, गिराने में इन एलाइट ग्रुप का बहुत बड़ा रोल भी रहा है। तो देखिए, उन लोगों को $17.4 बिलियन का टैक्स ब्रेक्स दिया है, प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया है पब्लिक कैपिटल के लिए। सोचिए, तो पाकिस्तान की हालत अभी के हिसाब से कुछ इस तरह है। लास्ट सैटरडे को 1 किलो वीट का कॉस्ट करीब 140 to 160 रुपीस था। अब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट में वीट प्रोवाइड कर रहा है करीब 65 रुपीस पर किलो। यही कलेक्ट करने के लिए आजकल झगड़ा हो रहा है पाकिस्तान में। तो सिचुएशन को समझते हुए पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने ऑलरेडी एक वार्निंग इशू किया है कि कंट्री में बहुत ही जल्दी शॉर्टेज ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी आने वाला, क्योंकि जो लोकल बैंक्स है वो क्रेडिट नहीं दे रहा है मेडिसिन का रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने की। वैसे देखा जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस कंडीशन के लिए पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम दोषी ठहरा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम 2-3 महीने पहले जो फ्लड डैमेजेस हुआ पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। वैसे फ्लड डैमेजेस से रिकवर करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी हेल्प ऑफर किए थे पाकिस्तान को, पर उससे केवल फ्लड डैमेजेस से रिकवर होगा। ऑलरेडी जो डिटीरियोरेटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान का, वो कैसे सुधारेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बोला, फाइनेंशियल ईयर 2023 में पाकिस्तान को $33 बिलियन भरना है आज एक्सटर्नल। तो अगर पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर आना है तो सबसे पहले एक स्टेबल गवर्नमेंट सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो कभी होने वाला नहीं। जब तक पाकिस्तान पॉलिटिक्स को पाकिस्तान आर्मी एंड द इन्फ्लुएंशियल एलिट ग्रुप फ्रॉम लाहौर वगैरह कंट्रोल करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। अब बात यह है दोस्तों, पाकिस्तान अब तक एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर पाया जो इकोनॉमी को अच्छी तरह मैनेज कर पाए, जो फंड्स को अच्छी तरह मैनेज कर पाए। तो ऐसा एक कंट्री को कौन हेल्प करने के लिए तैयार होगा? कोई भी कंट्री हेसिटेट करेगा। ये सबके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, पाकिस्तान के पास जितने पैसे आते हैं ना, वो हथियार खरीदने में लगा देते हैं, क्योंकि इंडिया से उन्हें कॉम्पीट करना है। ऊपर से टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए उन्हें पैसे खर्च करना होता है। तो ये सब के लिए वो पैसे खर्च करते हैं और आम जनता के लिए कोई पैसे बचते नहीं है, जिस वजह से आम लोगों को सफर करना पड़ता है। तो जब तक पाकिस्तान ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान के जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपस में कोऑपरेट करके एक स्टेबल गवर्नमेंट सेटअप नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान फालतू में हथियार खरीदना बंद नहीं करेंगे, और जब तक पाकिस्तान के आम जनता के ऊपर फोकस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के पाकिस्तान में अभी जो क्राइसिस हो रहा है, जिसमें आम लोगों को सफर करना पड़ रहा है, ये एक बनाया हुआ क्राइसिस है। अगर पाकिस्तान का गवर्नमेंट सही तरह काम करते, आज ये नौबत नहीं आता। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव